ओम प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मानवतावादी कैंडिडेट एवं युग परिवर्तन आश्रम, सोनाबार सड़क, देहरा बाजार बना। यह है किताब हमारा आत्मा की कथा भाग 4। वहाँ बारात में थे। बारात के पूरे दृश्य का वर्णन करने का मेरा मतलब था कि आप कितना ही झंझट में रहें तो आत्मा आपके साथ रहती है। आत्मा से बात कर सकते हो, आत्मा से ज्ञान ले सकते हो। उस जिस प्रकार से मैं उस बारात के माहौल में भी, उस कचर बच्च में भी आत्मा से बात करता था और माहौल और आत्मा से ज्ञान लेता था, उसी प्रकार आप भी ले सकते हैं। कहीं भी रहें, किसी भी महफिल रहें, किसी भी बड़े समाज में रहें, छोटे समाज में रहें, करोड़ों लोगों की ढूंढो, कोई फर्क भगवान के भजन में नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो भगवान का भजन करते जाएंगे। बस केवल इसी से मैं इस कहानी को लिख रहा हूं कि आपको दुनिया से घबराना नहीं है, आपको भजन करना है तो करना है। और मैंने बताया है कि रेल जब चल जाती है तो अगले स्टेशन पर रुकती है, उसी प्रकार से जब भजन चल जाए तो जब तक परम शांति धाम नहीं पाते हो तब तक रुकना चाहिए। आगे हम 417 में आपको माहौल वहाँ का बता रहे हैं। माहौल कैसा था? माहौल वहाँ का सुंदर था, सब कुछ ही अच्छा लगता था। आत्मा तो मेरी साधु रहे, मैं उसके स्वाद को चखता था। जब साधु होगा तो साधुता की स्वाद को भी चखेगा। फिर भी आत्मा के साथ में रहकर आनंद वहाँ का लेता था। आत्मा आवाज पर ध्यान देता और उसी को सुनता था। आत्मा की आवाज पर ध्यान देता था। इतने बड़े भवंडर में आत्मा की आवाज को सुनता था। अचानक नारियों ने मिलकर मुझको गोदी में उठा लिया। मेरा प्यार से मेरा गाल चूम कर मुझको पूरा पटा लिया। छोटा सा लड़का था, सारी औरतों ने गोदी में उठा लिया। मेरे समझ में ना आवे, कई नारियां ऐसी करती थी और बेहद सुंदर ये लड़का है, ऐसा वहां सब कहती थी। सब कहा बहुत नीक है, बड़ा सुंदर लड़का है। फिलहाल समझ में नहीं आ रहा था। उसी प्यार के साथ साथ में उपहार भी वह दे देती थी और मुझको जाता अच्छा लगता। आत्मा रोक ना पाती थी, आत्मा रोकती भी नहीं थी और मुझको तो अच्छा लग ही रहा था। बीच बीच में मुझे आत्मा की हंसी सुनाई पड़ती थी। अंगने में सब औरत थी, सब तो अच्छी दिखाई पड़ती थी। इतने माहौल में भी आत्मा हंसती जाती थी, उसे मैं देख रहा था, उसकी बातें सुन रहा था। आप भी सुन सकते हैं। मेरा मतलब ये है, इस चीज को, कहानी को मैं बता। मैंने पूछा, है अमर आत्मा, क्या मैं सबसे सुंदर हूँ? जब सारी औरतें कहने लगी कि बड़ा सुंदर लड़का है तो मुझे भी जो है दिक्कत आई कि क्या मैं सबसे सुंदर हूँ। मैंने आत्मा से पूछ लिया। मैंने पूछा, है अमर आत्मा, क्या मैं सबसे सुंदर हूँ? और मेरा मुझको ऐसा लगता जैसे मैं पूरा छछुंदर हूँ। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, इन लोगों को क्यों अच्छा लग रहा है? हमारी आत्मा खुशी से बोली, मित्र खेल को खेलो तुम, और जो कुछ शरीर में मिला हुआ इस सब को अब झेलो तुम। कहीं जो कुछ हो रहा है बोले दो, न तुम सुंदर हो न ये पूरा संसार सुंदर है। जिस प्रकार से वायुमंडल में हवा दिखाई ना पड़ती है और उसी प्रकार से आशीर्वाद की तो महिमा होती है। ये सरयू माता की आशीर्वाद का महिमा है। इन लोगों को सुंदर दिखाई पड़ो, वास्तव में तुम सुंदर हो नहीं, लेकिन अब माँ का चमक तो सुंदर होगा ही। सरयू माता का चमक है। सरयू माता और जगत गुरु का आशीर्वाद तो चमक रहा, औरत उससे आकर्षित है, तेहरा तो चेहरा है दमक रहा। ये केवल सरयू माता और जो है जगत गुरु के का आशीर्वाद जो तुम्हें है वही चमक रहा है। तुम बहुत सुंदर नहीं हो। बोल दो सियावर रामचंद्र की जय, बोल दो सरयू माता की।